बच्चों, गणित की क्लास में आपका स्वागत है और हम लोग कर रहे हैं गणित प्रकाश क्लास 7 और इसके अंतर्गत हम लोग घातांक पढ़ रहे हैं और काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। तो आज हम लोग करते हैं, देखिए, ऋणात्मक और धनात्मक घातांक। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमारी अगली वीडियो है सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर आज हम देखेंगे बच्चों धनात्मक और ऋणात्मक घातांक क्या होते हैं। धनात्मक घातांक तो बच्चों आप जानते ही हो कि 2 की घात 3 है, जैसे 15 की घात 4 है या कोई और संख्या है ना, जिस पे हम धन का चिन्ह लगा होता है। अब बात हम लोग करते हैं इन जो संख्या हमारे धनात्मक घातांक हैं, इनका क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे कि अगर मान लें 2 का गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि 1/2 होता है, 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4 होगा। इसी प्रकार अब हमारे पास आती है माइनस घात यानी ऋणात्मक, यानी 10 की घात -1, इसका क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम 1/10। 10 की घात -12, इसका क्या होगा 1/10 की पावर 12। इस तरीके से बच्चों हम लोग देखेंगे आगे क्या होगा कि इससे क्या नियम निकलता है, क्या हम चीज़ समझते हैं कि किसी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए a की पावर -m बराबर क्या होगा 1/a की पावर m, जहाँ m क्या है एक धनात्मक परिमेय संख्या है। इस प्रकार a की घात -m क्या होगा am का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी a की पावर m का गुणात्मक प्रतिलोम है। अब यहाँ पर देखिए आगे हम और इसको क्लियर कर लेते हैं। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/7 होगा। 1/5 किस संख्या का व्युत्क्रम है 1/7 5 का व्युत्क्रम है। 4/3 किस संख्या का व्युत्क्रम है, हम जानते हैं कि 4/3 व्युत्क्रम का मतलब या प्रतिलोम का मतलब संख्याओं का उलट जाना, यानी कि 3/4 है। संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 1/a होगा। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो a-1 इसकी माइनस की घात हो जाएगी। आइए देखते हैं अब आगे कि 49/36 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 36/49, जो बराबर है 36/49 घात -1। अतः देखेंगे आगे कि 6/7 जो है वो का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा इसका 7/6, यानी कि 7 ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर इसकी घात 1 हो जाएगा। अतः यदि a यहाँ पर देखिए a/b कोई शून्येतर परिमेय संख्या हो तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा b/a ये होता है, अर्थात b/a क्या है a/b होल पावर -1। अगर हम इसका ऋणात्मक देखें हम इसका घातांक। अब घातों की इस प्रकार घातों के जो ऋणात्मक होने पर हम जो हमारे नियम थे उनको फिर से परिभाषित कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि a की पावर m गुणे a की पावर -a अगर है -n अगर है, ये n है यहाँ पर, तो चूंकि आधार समान है घातें जुड़ जाती हैं हम जानते हैं, तो m और -n हो जाएगा क्योंकि जुड़ेगी प्लस का निशान होगा तो प्लस माइनस होगा, यानी कि a की घात m -n होगा। अब है a की घात -m गुणे a की घात n, तो क्या हो जाएगा -m + n, यहाँ पर a लिखिए। तीसरा देखिए a की घात -m गुणे a की घात -n। अब a की घात क्या हो जाएगा -m है, फिर -n है प्लस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी कि m + n हो जाएगा। यहाँ पर a की घात m है भाग a की घात -n है। अब क्या होगा यहाँ पर a की घात m है भाग है, हम जानते हैं भाग है, जब इसको गुणा में बदलते हैं तो हमारा जो है संख्या नीचे आ जाती है, जैसे 1/a की पावर n हो जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, यानी कि क्या होगा am गुणे an, यानी कि जब भाग होता है तो इसको गुणा में जब बदल लेते हैं तो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, यानी कि -n है तो यहाँ पर +n हो जाएगा। a की पावर -n भाग a की पावर n। अब यहाँ पर देखिए a की पावर -m तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे भाग है, हमने अभी पहले देखा था यहाँ पर -n था तो भाग था, गुणा बदलेंगे तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। a की घात -m भाग a की घात -n। अब यहाँ पर तो -m ही रहेगा, ये है, यहाँ पर गुणा बदलेंगे तो क्या होगा ये फिर -n का +n बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a की घात m का होल -n, ये क्या होगा हम जानते हैं कि जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसका m और n का गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर भी वही होगा a की घात m और n, ये माइनस का था इसलिए माइनस का निशान यहाँ पर लगा दिया गया। 8वां देखिए यहाँ पर a की घात -m का ब्रैकेट होल n लिखा हुआ है।
अब ये माइनस माइनस का भी गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, गुणा भी होगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगी AMN। इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि जो धनात्मक तो आप पहले ही देख चुके हैं, ऋणात्मक में क्या होगा, हमें जो उसके साइन को पहले प्लस में बदलना होगा। यहाँ पर कुछ सवाल आपके लिए हैं, वो देखिए। पहला क्या है, -7 का होल -4 इंटू -7 का होल स्क्वायर। अब इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर क्या है, घात है माइनस की, तो इसको बटे में ले जाएंगे, 1/-7, और ये माइनस का था प्लस का हो गया, गुणे -7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए -7 का होल स्क्वायर ऊपर है, इधर गुणा करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, -7 की घात 4। ये बराबर देखिए 1/7, और ये घात माइनस हो जाएगी क्योंकि भाग भी हम जानते हैं घातें माइनस हो जाती है, तो 1/-7 का होल स्क्वायर या बराबर -7 का होल स्क्वायर और माइनस के चिन्ह के साथ। अगला सवाल हमारा है 2 की घात 5 भाग 2 की घात 8 का ब्रैकेट के बाहर 5 घात 5 है, गुणे 2 की घात -5। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, 2 की घात 5 है, भाग करने से आना है, तो भाग के 2/8, 2 की पावर 8 लिख लेंगे, और पावर कितनी है, 5 है ब्रैकेट के बाहर, गुणे 2 की घात -5। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या होगा कि 2 की पावर हम जानते हैं जब भाग होता है तो घातें माइनस हो जाती हैं, यानी कि 5 - 8 की पावर 5, गुणे ये हमारा वैसे उतर जाएगा 2 की पावर -5। अब यहाँ पर घातें घट जाएंगी, 5 में से 8 यानी कि -3 आ जाएंगे, 2 की घात -3 की ब्रैकेट के बाहर 5, 2 की घात -5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से जो ब्रैकेट के बाहर घातें लिखी होती तो गुणा कर देते हैं, तो 3×5 = 15 यानी -15, और फिर गुणा क्या होगा, 2 की घात -5 है। अब यहाँ पर क्या होगा, गुणा होती है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये -15 हुए और ये -5 हुआ, तो माइनस प्लस क्या होगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस तो हमें करना होगा। तो 15 और 5 कितने हो गए, 20 हो गए, और लेकिन वो माइनस के आएंगे क्योंकि जो बड़ी संख्या का निशान हम लगाते हैं, तो 2 की घात -20। अब ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2 की घात -20। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगला सवाल हमारा क्या है, 1/8 गुणे 3 की घात -3। 1/8 को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं गुणनखंड में, तो 1/2 की घात 3 हो गया, गुणे 3 की घात -3। अब देखिए इसको ऊपर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी घात, यानी 2 की घात -3 गुणे 3 की घात -3। अब यहाँ पर a और b मान लेते हैं, तो a और b का गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पर घातें समान हैं, तो 2 गुणे 3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, और घात कितनी हो जाएगी, -3, यानी 6 की घात -3 होगा। लेकिन इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/6 की घात 3, हम यहाँ पर धनात्मक बनाकर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल हमारा है, सवाल आपको बहुत ही आसान लगेंगे, थोड़ा सा आपको 1-2 बार अगर देखना हो तो बार बार वीडियो देख कर लीजिएगा, और ना तो मुझसे फ़ोन के द्वारा या कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। 1/3 की होल घात कितना है, -3 है, तो 1/3 की घात -3 है, तो 1/1/3 की घात -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी कि पलट जाएगी संख्या। अब 3 बार लिखेंगे तो 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3, तो 1/1/27 होगा, ये ऊपर जाएगा, तो फिर इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस होगी, तो -27 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी अभ्यास 2D। A B C हम लोग अच्छे से कर चुके हैं, और कुछ सवालों को बीच में जो अभी मैंने आपको समझा दिया था, अब यहाँ पर हम लोग जो है सवाल के अभ्यास के सवाल करेंगे, यानी अभ्यास 2D के। तो सबसे पहला सवाल है, 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए सब आधार समान है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 4 + 5 प्लस ये माइनस का है तो -9, तो 4 प्लस कितना हो जाता है, यहाँ पर 9 हो जाता है, और फिर माइनस के 9 यानी कि 0 आ जाएगा, तो 3 की पावर 0 बराबर 1। हम जानते हैं किसी भी संख्या पर घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर, 2/3 की घात 2 गुणे 4/9 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4 है, तो 2/3 की घात 2 गुणे 4/9 लिखा हुआ है, तो ये भी 2 दूनी 4 3 3 9 हो जाएगी, 2/3 की घात 2 और ब्रैकेट के बाहर घात 2, तो गुणा 2/3 -4 यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए 2/3 की पावर 2 है ही है, यहाँ पर 2/3, अब यहाँ पर देखिए 2 ये है पावर और 2 बाहर पावर लगी, 2 दूनी 4, तो 2 की घात 3, 2/3 की घात 4 हो जाएगा, गुणा 2/3
की घात -4। अब ये सारे आधार समान हैं, 2/3 यहाँ पर भी है, 2/3 यहाँ पर भी है, 2/3 यहाँ पर भी, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि अगर आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो सब जुड़ जाएंगी। 2 + 4 और फिर -4। तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 कितने होता है, 6, 6 में से 4 के कितने बचा, 2 बचा, यानी 2/3 की घात 2 आंसर इसका आएगा। इसको खोल कर हम लिख दिए तो 2/3 गुणे 2/3 यानी कितना आ गया, 4/9। ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 1/2 की घात -2 गुणे 2 की घात 2। अब यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शन है, मान आपको बताना है, 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इसको हल कर लेते हैं। पहले 1/2 की घात -2 है गुणे 2 की घात 2 है, तो 1/2 पर घात लगी है माइनस की, इसको धनात्मक बनाएंगे तो 1/1/2 की घात 2 लिखेंगे गुणा 2। अब ये क्या होगा, 1/2 का मतलब होता है 1 घात 2 लगी, तो मतलब 1/2 गुणे 1/2। अब चूंकि यहाँ पर 1/1/2 है तो इसको यहाँ पलट के ऊपर चला जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2, तो यहाँ पहले ही था और ये 2 की घात 2 हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 बार, क्योंकि 2 बार इसका और 2 बार इसका लिख दिया। अब क्या होगा, इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, तो 16 इसका आंसर, यानी कि विकल्प हमारा 4th सही होगा। ये बच्चों आपको समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर 1/1/2 की घात, यहाँ पर 1/2 है उसकी घात 2 है ना, तो जब हम इसको धनात्मक बनाएंगे तो 1/1 की घात 1/2 की घात 2 लिखेंगे, फिर पलट जाएगी तो हमारी जो है 2 ऊपर संख्या आ जाएगी। अगला सवाल देखिए, 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 का मान क्या होगा। ये भी विकल्प वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे हल कर लेते हैं। पहले 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 4 है, गुणा है, घाते आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो -2 + 5 यानी माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, बड़ी संख्या का निशान लगेगा, यानी कि +3 की घात +3 आंसर होगा। अब 3 की घात 3 है तो इसको खोल देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर कितना हो गया, 27 हो गया। इस तरीके से इसका आंसर कितना होगा, 27 होगा। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, ये 4th वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नांकित को सरल कीजिए। 1/3 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। 1/3 है और माइनस की घात, इसको धनात्मक बनाएंगे तो 1/1/3 की घात 2 हो जाएगा गुणे 3 की घात 2 भाग है 3 की घात -3। अब इसको कर लेते हैं, 1/1/3 है तो इसको पलट जाएगी, संख्या ऊपर चली जाएगी, यानी 3 हो जाएगा, तो 3 की घात 2 लिख दिया यहाँ पर, गुणे 3 की घात 2 भाग है 3 की घात -3। यहाँ पर देखिए आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 की घात 4 हो जाएगा भाग 3 की घात -3। अब यहाँ पर ये 3 की घात 4 है गुणे, अब ये यहाँ पर भी जो है ऋणात्मक है, इसको धनात्मक बनाएंगे तो 1/3 की घात 3 हो जाएगा। 3 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 3/4 यही है, और 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3, क्योंकि घात 3 है हमारी, तो हमने इसको 3 बार लिख दिया है। 3 की पावर 4 है, और यहाँ पर देखिए यहाँ से आप करेंगे 3 की पावर भाग है 3 की पावर -3 है। जब भाग को हम गुणे में बदलते हैं तो क्या हो जाती है, संख्या हमारी प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 की पावर 4 प्लस गुणे का, और 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो इसके आगे आधार समान है और घातें हमारी जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 7। ये हमारा आंसर यहाँ पर इसका आएगा, 3 की घात 7 आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए 7 की घात 4 है गुणा 1/3, 1/7 की घात 3 है भाग 7 है, तो 7 की घात 4 है गुणा 1/7 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार लिख दिया, 1/7 गुणा 1/7 गुणा 1/7 गुणा 1/7। ये 1/7 यहाँ भाग का है, 1/7 3 बार ये लिख दिया गया, ये भाग को हमने गुणा में बदल लिया तो 1/7 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर है, यहाँ पर 7 की घात 4 है, ये 7 की घात 4 हुआ, नीचे 1 2 3 4, यहाँ भी 7 की घात 4 हुआ। हम जानते हैं भाग में घाटे क्या हो जाती है, घाते हो वो घट जाती, तो 7 की पावर 4 - 4 बराबर 7 की पावर 0, और किसी घात पर जब 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 प्लस 3 की घात -2 है। 3 की घात 0 है, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पर घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको 1 लिख दिया, प्लस 1/3, ये माइनस की घात थी तो हमने इसको प्लस में बदल दिया, प्लस ये भी माइनस की घात है 2, तो 1/3 की घात 2 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 तो यही है 1/3 प्लस ये 3
है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 तो कितना, 3 3 9 हो गया, तो 1/9 हो गया। अब 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे 9 1 9 हो गया, 3 3 9 3 हो गया, 9 1 9 और यहाँ पर जोड़ देंगे इसको, 10 और 3 13, 13/9 आया, ये इसका हो गया आंसर। अगला सवाल में है 3 की घात 3 यानी कि ब्रैकेट के बाहर 3 भी है, भाग का निशान है 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 4 की घात 4। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर वाली घात और ये वाली घात दोनों गुणा हो जाएगा, तो 3 3 9 हो गया, 3 की पावर 9 हो गया, भाग का निशान 3 की पावर 25 गुणे, इसको भी गुणा कर लेंगे, 4 चौको 16, 3 की घात 16। अब देखिए यहाँ पर 3 की घात 25 ये है, और यहाँ पर भी 3 की घात 25 का, ये 3 की घात 9 है और ये 3 की घात 16 है, तो 3 की घात 9 और ये गुणा है तो कितना हो गया, 16 और 9 25 हो गया, 3 की घात 25 आ गया, भाग का निशान 3 की घात 25 आ गया। अब हम आधार 1 है, भाग है तो घातें क्या होंगे, घट जाएगी। 3 की घात -25 -25 बराबर कितना हो गया, 3 की घात 0 बराबर कितना हो गया, 1, तो इसका 1 आंसर आएगा। अगला सवाल हमारा है 2 गुणे 3 की घात 6 गुणे 6 की घात -3 का मान ज्ञात करना है। तो 2 गुणे 3 तो इसको पहले गुणा कर लेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, तो 6 की घात 6 हो गया गुणा 6 की घात -3। फिर वही यहाँ पर आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगे, लेकिन ये माइनस का तो घट जाएंगे, इसलिए 6 की घात 3 इसका आंसर आ जाएगा। खोल देंगे 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी कि 6 36 36 छक्का 216 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल हमारा है 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 की घात 2 भाग 1/10 की पावर 2, फिर ये मंझला ब्रैकेट लगा, फिर +3/4 का सरल करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए 4 गुणे 5 मंझले ब्रैकेट के अंदर है -2, ये सवाल ही यहाँ पर दोबारा उतारा है। इसके देखिए 4 पंचे 20 की घात 2 हो गया, गुणे ये हो गया, भाग था गुणा बदल दिया तो पलट जाएगा, 10 की घात 2 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाया मंझला और +3/4 तो जो लिखा था वही लिख दिया। 20 की घात -2 है तो इसको प्लस बनाएंगे, तो 1/20 गुणा 1/20, यहाँ देखिए गुणा 10 बार 2 बार है तो 10 गुणे 10 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, तो ये कितना हो गया 1/4 प्लस कितना है 3/4, ये बराबर कितना हो गया, यहाँ पर देखिए इसका जो हर है बराबर है तो जुड़ जाएगा, यानी कि 4/4 हो जाएगा, तो 4 1 4 4 1 यानी कि आंसर इसका कितना आ जाएगा 1 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 3/5 की पावर 0 प्लस 3/5 की पावर 1 प्लस 3/5 की पावर 2 भाग का निशान 7/5 की घात 2। 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस 3/5 प्लस 3/5 2 बार है तो इसको 2 बार लिख देंगे, गुणा करके 3/5 गुणे 3/5 भाग का निशान 7/5, ये भी 2 बार है, घात 2 तो इसको भी 2 बार लिख देंगे, 7/5 गुणे 7/5। अब देखिए आगे क्या करना है, यहाँ पर 1 प्लस 3/5 प्लस 3 3 9 5 25, तो 9/25 भाग 49/25 कैसे, 7 7 49 5 25। अब यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम 5 और 20 का 25 का और उसको हल करेंगे, तो हल करने पर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 49/25 भाग 49/25। अब चूंकि भाग है जब गुणा में बदलेंगे तो पलट जाएगा और ये 25 25 49 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका 1। अगला सवाल है 2 की घात -2 माइनस ब्रैकेट -2 2 की घात -3 -2 की घात -2 माइनस 3 की घात -2 छोटे ब्रैकेट में मंझला ब्रैकेट को सरल कीजिए। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है ऋणात्मक है घात, तो हम इसको क्या करेंगे धनात्मक बदलेंगे, तो 1/2 की घात 2 हो जाएगा माइनस, फिर मंझला ब्रैकेट इसको भी वैसे ही करेंगे, तो 1/2 माइनस का तो माइनस लगा देंगे और घात 3 प्लस की हो जाएगी, फिर माइनस छोटा ब्रैकेट 1/2 ये भी वैसे माइनस की घात है तो 1/2 की घात 2 हो गया, उसके बाद माइनस 1/3 ये भी माइनस का है तो इसको भी हम धनात्मक बना लेंगे और घात 2। यहाँ पर जितनी भी सारी घातें जो है वो माइनस में दी हुई हैं, इनको हम ऋणात्मक है, इसको धनात्मक बनाएंगे तो क्या होगा, इसकी जो साइन है वो पलट जाएंगे, साइन माने प्लस के हो जाएंगे बटे में लिखने के बाद। तो 1/2 गुणा 1/2 1/4 हो गया, माइनस मंझला ब्रैकेट ये भी 3 बार है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8, तो 1/8 हो गया माइनस का, चूँकि माइनस का इसलिए माइनस का होगा, फिर माइनस का निशान है। ये देखिए 1/2 गुणे 1/2 क्योंकि घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे तो 1/4 हो गया माइनस,
इसको 1/3 को 2 बार लिखेंगे तो 1/9 हो जाएगा। अब 1/4 माइनस 1/8 माइनस, अब 4 और 9 इसको हल करेंगे, 4 9 का एलसीएम होगा 36 और ये आ जाएगा 9 - 4 यानी कि कितना 5/36। तो कितना होगा 1/4 माइनस 1/8 माइनस 5/36। अब हम पहले इस मतलब ब्रैकेट को हल करेंगे यानी कि 8 और 36 का हमें एलसीएम मालूम होना चाहिए, एलसीएम निकाल लेंगे और हमारा आ जाएगा 72। तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं तो हमारा आ जाता है 19/72, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बड़ी संख्या का लगाएंगे यानी कि माइनस का लगाएंगे। तो 1/4 माइनस मतलब ब्रैकेट के अंदर कितना हो माइनस 19/72। अब ब्रैकेट को खोल देंगे तो 1/4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 19/72। ये कितना हो जाएगा आगे बराबर हो जाएगा हमारा 18/72 प्लस 19/72 बराबर कितना हो गया 37/72 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये सवालों को हल करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये नहीं लिखा है, ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा, हमने इसको यहाँ पर 4 और 72 को हल किया था ना पूरा, तभी निकाला था हमने एलसीएम 1/4 प्लस 19/72। 19/72 हमारा ये वाला ब्रैकेट हल करने पर आया था और यहाँ पर हमने क्या 4 और 72 को लिया था तो इसको निकाला था तो 72 या इसको भी हमने गुणा किया था 9 से, तो यहाँ पर हमारा आ गया था 18/72। 18 से करते गुणा तो 72 ही आता है। 18 चक्कू से 18 से गुणा करेंगे जब हम 4 को तो हमारा कितना आया 8 चक्कू 32 का 2 4 का 4 3 7 यानी कि 72। यहाँ पर 72 है और यहाँ पर हमने हर को बराबर किया है तो यहाँ पर हम उसको 18 से गुणा करेंगे 4 को तो 72 आ जाएगा और फिर ऊपर हो जाएगा 18 तो 18/72 इधर हो जाएगा, इधर तो 19/72 है। तो इस तरीके से 18/72 आया था, हमने यहाँ पर इसका भी एलसीएम निकाला था यानी कि हर को बराबर किया था। इधर 72 है तो इधर भी 72 ले आए थे। इस तरीके से हमारा 18 प्लस 19 कितना हो गया 37/72। तो 37/72 हमारा ये आंसर हुआ। यहाँ पर बच्चों इस वाले अभ्यास में 2D में जो है जो हमारी घाते हैं वो माइनस की हैं, जिनको हमें प्लस में बनाना होता है यानी कि बटे में करके लिखना होता है, तो घाते हमारी जो है प्लस में हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रख के इस एक्सरसाइज को करना होगा और आप प्रैक्टिस करेंगे दोबारा तो ये बहुत ही पक्के और अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू।